किसान भाइयों, गर्मियों के समय में आप भिंडी की फसल लगा के बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन और बहुत ही ज़बरदस्त रेट बड़े आसानी से ले सकते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में जो भिंडी के डिमांड होते हैं वह बहुत ही ज़्यादा होते हैं और उस समय इनके रेट भी काफ़ी अच्छे होते हैं। किसान भाइयों, गर्मियों के मौसम में अगर आप भिंडी की खेती करते हो तो ये भिंडी की खेती आपकी मान के चलिए कि बारिश तक बड़े आसानी से चलती है। किसान भाइयों, कम लागत में बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाली फसल है। तो हम आपको भिंडी के बारे में पूरा डिटेल से जानकारी देने वाले हैं। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका किसान मित्र गुड्डू चौहान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल न्यू किसान में स्वागत है आपका। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हम ये बता दें कि भिंडी की जो बुआई का समय है गर्मी के टाइम में वह क्या है। किसान भाइयों, वह है 15 जनवरी से 31 मार्च के बीच आप भिंडी की खेती कभी भी कर सकते हो। किसान भाइयों, अगर इस समय आप भिंडी की खेती करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा मिलेगा। किसान भाइयों, भिंडी की खेती करने के लिए हम आपको बता दें कि सबसे पहले खेत की तैयारी कैसे करना है। किसान भाइयों, अपने खेत की अच्छी सी नमी बनाकर 2-3 अच्छी गहरी जुताई कर खेत को पूरी तरह से मिट्टी को भुरभुरी कर लें। इसके बाद किसान भाइयों, अपने खेत में गोबर की सड़ी हुई खाद 3 से 4 ट्राली प्रति एकड़ डाल लें। इसके बाद किसान भाइयों, आप गोबर के साथ में अपने खेत में कार्बोफुनाल लगभग 7 से 8 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से ज़रूर डालें। किसान भाइयों, कार्बोफुनाल का काम ये होता है कि ज़मीनी कीटों के अटैक से उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित रखता है। ज़मीनी कीटों के अटैक जब हो जाते हैं किसान भाइयों, तो आपकी जड़ें पूरी तरह से छोटे छोटे गोल गोल गुच्छे बन जाते हैं, जड़ों का ग्रोथ नहीं हो पाता है, इसलिए पौधा पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो इस समय ध्यान देना होता है, लेकिन हमारी फसल तब तक बिगड़ चुकी होती है। इसके लिए आप कार्बोफुनाल का इस्तेमाल बुआई से पहले ही करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे रासायनिक उर्वरक की। किसान भाइयों, रासायनिक उर्वरक में आप 35 केजी DAP, 50 केजी म्यूरेट ऑफ पोटास, कैल्शियम नाइट्रेट 25 केजी, यूरिया 25 केजी, 10 केजी जायम का इस्तेमाल ज़रूर करें। किसान भाइयों, ये उर्वरक आप बुआई से पहले अपने खेत में डालकर आखिरी जुताई का रोटावेटर चलवाकर खेत को पूरी तरह से प्लेन कर लें। अब किसान भाइयों, हम बात करते हैं भिंडी के बुआई का जो तरीका है। किसान भाइयों, भिंडी की बुआई कई तरह से की जाती है। कुछ किसान भाई इसे मशीन विधि से करते हैं, कुछ किसान भाई छिटका विधि से करते हैं, कुछ किसान भाई इसे हाथ से करते हैं। लेकिन किसान भाइयों, अगर आप हाथ से बुआई करते हो तो आपको काफ़ी समय लग जाता है, आप परेशान हो जाते हो। इसलिए किसान भाइयों, अगर आपके पास मशीन है, यंत्र है, तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। अगर आपके पास किसी प्रकार का यंत्र नहीं है तो आप अपने खेत में छिटका विधि से भिंडी की बुआई बड़े आसानी से कर सकते हो। किसान भाइयों, तो हम बात करेंगे भिंडी के लिए कितने बीज की आवश्यकता होगी। किसान भाइयों, 1 एकड़ में 3 से 4 केजी बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे उन्नत हाइब्रिड बीज की। किसान भाइयों, हम चाहे जितना परिश्रम कर ले, चाहे जितना मेहनत कर लें, लेकिन अगर हम सही बीज का चुनाव नहीं कर पाते हैं तो हम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। किसान भाइयों, सही बीज का चुनाव आप सोच समझ कर करें। हम जो बता रहे हैं, अगर आप उन्हें लगाते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो किसान भाइयों, हम आपको कुछ हाइब्रिड टॉप वैरायटियों के बारे में बता रहे हैं। किसान भाइयों, पहली है माहिको की EXP हाइब्रिड 2, दूसरी है सेजेंटा की OH 23N24, तीसरी है नून हेम्स की सम्राट, चौथी है अर्का अनामिका और 5वीं है राधिका। किसान भाइयों, ये वो वैरायटियां हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन देती हैं। किसान भाइयों, इनके फल की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर लंबी होती है। किसान भाइयों, इनके फल के ऊपर काफ़ी शाइनिंग होती है, पूरी तरह से ग्रीन फल होता है। किसान भाइयों, और ये चितकबरा रोग के प्रति काफ़ी सहनशील होती हैं। किसान भाइयों, ये वैरायटियाँ ज़्यादातर ऐसी हैं जो आप किसी भी मौसम में लगा सकते हो।
तो किसान भाइयों आप इन्हें लगाकर कम से कम 50 से 55 या 60 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से पैदावार ले सकते हो। किसान भाइयों आप गर्मियों के मौसम में या गर्मी से लेकर बारिश तक आप इनकी तुड़ाई लगातार कंटिन्यू बड़े आसानी से ले सकते हो। तो किसान भाइयों बात करेंगे हम खेत में सिंचाई की। तो किसान भाइयों जब आपका पौधा लगभग 25 से 30 दिन का हो जाए उस समय सिंचाई से पहले आप लगभग 20 से 25 केजी यूरिया और 2 केजी किसी अच्छी कंपनी का सल्फ़र बेस्ट क्वालिटी का आप छिटक कर उसके बाद सिंचाई करें। किसान भाइयों ऐसा करने से आपके पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं, इनमें बहुत ही जल्दी फूल और फल आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों इसके बाद आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपके पौधों के ऊपर थ्रिप्स का या वाइट मक्खी का अटैक ज़्यादा होने लगता है तो उस समय अगर जो किसान भाई ध्यान नहीं देते हैं तो उनकी फसल पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। तो किसान भाइयों ऐसे कंडीशन में आपको अपने फसल की निगरानी लगभग कंटिन्यू रखनी है और उसके बाद अगर उस पर आपको किसी प्रकार का अटैक थ्रिप्स वगैरह नहीं दिखते हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि दवा का स्प्रे ज़रूर करना है। किसान भाइयों आप दवा के स्प्रे में आप इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल को 60 ml 200 लीटर पानी में मिक्स करके प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करें। किसान भाइयों यह प्रक्रिया आप लगभग 10 दिन के अंतराल पर करते रहें। किसान भाइयों ऐसा करने से आपके पौधों में किसी भी प्रकार के थ्रिप्स या वाइट मक्खी का अटैक्स नहीं दिखेगा। आपके पौधे पूरी तरह से फ्रेश होंगे, इनमें फ्रूटिंग एंड फ्लावरिंग कंटिन्यू आती रहेगी। तो किसान भाइयों आप गर्मियों के मौसम में भिंडी की खेती करके बारिश तक लगातार उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों यह ऐसा उत्पादन देने वाली मात्र एक ऐसी फसल भिंडी है जो कि लगातार उत्पादन देती है। तो किसान भाइयों आप भिंडी की खेती करके बढ़िया उत्पादन ले सकते हैं। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे हम आपके लिए नई टेक्निकल कोई वीडियो अपलोड करें वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो किसान भाइयों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय जय किसान।